ओम शांति। 21 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। तो जब हमें परिचय ठीक से होगा, जब हम बाबा को अनुभव करेंगे, वो दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से और दिमाग से दोनों से बाबा को समझ पाएंगे, तभी यथार्थ परिचय दे पाएंगे। और फिर वो परिचय आगे किसी जिसको भी देंगे उसको भी परिचय मिलेगा। जिसको परिचय देते हैं उसको अनुभव होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा पिता है। प्रश्न, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? उत्तर, बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सूक्ष्म है और बच्चे देहभान में इतने जन्मों से रहे हुए हैं, इसलिए मुश्किल अनुभव होता है। हम आपका परिचय कैसे दें? ये प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो। इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं, ये तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं निराकार हैं, तो ज़रूर उनका बाप भी निराकार होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं, बेहद के बाप पास बैठे हैं। ये भी जानते हैं, बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप दादा कहते हैं, ये तो जानते हैं कि शिव बाबा है और वह इस रथ पर बैठा है, अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं वह बाबा है। बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए, जिसको योग अग्नि कहते हैं। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो, तो ऐसे कभी थोड़ी कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरे को कैसे दूं? तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है तो ज़रूर दे भी सकते हो। परिचय कैसे दे, ये तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। जैसे तुमने बाप को जाना है, वैसे तुम कह सकते हो कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं रहती। कोई कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे, बाप का परिचय देना, इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश है। जैसे बाबा ने समझाया है कि आत्मा अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं उसका कोई रूप नहीं है। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। जब स्वयं को निराकार समझेंगे, तभी बाबा को पहचान पाएंगे। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाप की संतान हैं। बाप से हमको वर्षा मिलता है, ये भी जानते हैं। ऐसा कोई बच्चा
इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को ना जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सब जानते हैं। ये है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला। तो अगर बाबा को जानते हैं तो बाप के प्रॉपर्टी को भी जानते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का हक होता है। बाबा कहते हैं ये है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला। ये कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वह जो सन्यासी गुरु होते हैं उनके शिष्य को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता है, वो छिपा के रखते हैं। गुरु के पास क्या मिल्कियत है ये कोई शिष्य मुश्किल जानते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो है वह शिव बाबा है, मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। तो बाबा का और बच्चों का जो रिलेशन है वो है प्योर रिलेशन, जिसमें कुछ भी छिपा नहीं रहता है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के पास मिल्कियत है, विश्व की बादशाही स्वर्ग। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है वह उनके बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं, उनसे क्या मिलता है वह भी जानते हैं। हम पहले शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। ये नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह शिव तो है सब आत्माओं का फादर। इनको प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। अब हम इनके बच्चे बने हैं। शिव बाबा के लिए तो कहते हैं वह हाजिरा हजूर है, जानी जाननहार है। ये भी अब तुम समझते हो कि वह कैसे रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। वह सब आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है, रात्रि भी मनाते हैं। जयंती तो मनुष्य की होती है, शिव बाबा की रात्रि कहेंगे। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा हो जाता है। अज्ञान अंधियारा है ना। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी भी गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। सूर्य कौन है, कब प्रगटा, कुछ नहीं समझते। बाप समझाते हैं ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। तो बाबा एक एक बाबा के हर बात का परिचय दे रहे हैं ताकि बच्चे आगे परिचय दे सके। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। सन्यासी गुरु गुसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वह सब है भक्ति। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं। तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तो मिलन मेला होता है। बाबा के साथ जो परिचय होता है उसके बाद आत्मा और परमात्मा का मेला होता है। तुम समझते हो बाप इस रथ में आए हुए हैं।
इस मिलन को ही मेला कहते हैं। जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है, क्योंकि घर में बाबा के साथ होते हैं। यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वह फादर भी है, टीचर भी है। ये एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। तो बाप का तो ध्यान रहता है, क्योंकि हम बाबा बाबा कहते रहते हैं, इसलिए उसका कॉन्शियसनेस जल्दी आ जाता है। फिर टीचर का भी कॉन्शियसनेस आना चाहिए, सिर्फ मुरली पढ़ते समय नहीं, पर सारा दिन जो भी परिस्थिति में सीखने मिलता है, तब भी बाबा टीचर बनकर हमें सिखाते हैं, गाइड करते हैं। ये एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो ज़रूर लेना पड़े। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो बोलूँ कैसे? शरीर बिगड़ तो बोलना होता नहीं। तो बाप इस तन में आते हैं, इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए। नाम तुम्हारे रखे थे तो शुरुआत में जो भी शूद्र से ब्राह्मण बनते गए, उनके नाम बदल के रखे थे। जो लौकिक नाम होते थे उनको चेंज करके ब्राह्मण का नाम रखते थे। परंतु उसमें भी अभी देखो तो कई है ही नहीं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती। वो बाबा को छोड़ के चले गए नाम देने के बाद। भक्त माला और रुद्र माला गाई हुई है, ब्राह्मणों की माला नहीं होती। विष्णु की माला तो चली आई है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाया है। 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। बाप समझाते हैं मैं धोबी हूँ, मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ। तो बाबा फिर से अपना परिचय दे रहे हैं। फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गंवा देते हो। बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने, आत्माओं को आकर सिखलाते हैं। तो सिखलाने वाला ज़रूर यहाँ चाहिए ना। तो आत्माओं को जो सिखलाते हैं वो टीचर बनकर सिखलाते हैं। बाबा कहते पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। कपड़ा भी मैला होता है तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। तुम भी पुकारते हो हे पतित पावन बाबा, आकर पावन बनाओ। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। तो पहली पहली मूल बात होती है बाप का परिचय देना। बाप का परिचय कैसे दे, ये तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है, तब तो तुम आए हो ना। शुरू में बाप का परिचय से ही आए हैं। बाप पास आते हो, बाप कहाँ हैं? इस रथ में। ये है अकाल तख्त। तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो। ये सब तुम्हारे तख्त हैं जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो। वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया ना, जो गुरुद्वारा में रखते हैं और सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वो जड़ है। तुम जानते हो मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कब विनाश हो ना सके। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। मुझ आत्मा का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है।
आज से 5,000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पाठ शुरू हुआ था। 1 संवत से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं और वो 1 संवत शुरू होता है जब लक्ष्मी नारायण राज्य करना शुरू करते हैं। ये है ही 5,000 वर्ष का चक्र। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता और जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो बच्चे ऐसा कभी कह नहीं सकते कि हम बाप का परिचय किसको कैसे दें। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वंडर लगता है। अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? हम सब आत्माएं हैं, वह हमारा बाबा है। तो उस सूक्ष्म कॉन्शियसनेस में जाना ज़रूरी है। बाबा को जानने के लिए सबसे पहले खुद को आत्मा समझना पड़ेगा, सेल्फ कनेक्शन होना ज़रूरी है, तब जाके बाबा का परिचय मिलेगा और तब दूसरों को भी सेल्फ कनेक्ट कर सकते हैं भिन्न भिन्न तरीक़ा से और बाबा का परिचय भी दे सकते हैं। सर्व की सद्गति करते हैं। सद्गति कब करेंगे ये भी तुमको अभी पता पड़ा है। और सद्गति करने के लिए पहले आत्मा बनकर तैयार रहना होता है, तभी बाबा जो सद्गति कर रहे उन बातों को समझ पाएंगे, सद्गति होने के लिए तैयार होंगे। कल्प के संगम युग पर आकर सर्व की सद्गति करेंगे। वे तो समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं और पहले से ही कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। जब बहुत दिन पड़ा रहता है, जब बहुत लंबा समय होता है, तो वो बुद्धि जानने का इच्छा नहीं रखता है, क्योंकि कम समय का समझने के लिए बुद्धि तैयार रहता है। पर जब 40,000 वर्ष कह देते हैं तो बुद्धि में एक्सेप्टेंस नहीं होने के कारण नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, उसको फुल स्टॉप कर देते हैं, बुद्धि को ताला लगा देते हैं। जब नाम रूप से न्यारा ही है तो कुछ जानने की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी होती है, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, रूप होता है। पत्थर भित्तर का भी नाम है ना। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम आए हो बेहद के बाप के पास। बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को अभी हद और बेहद से भी पार जाना है। सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं इन सब को मैं लेने लिए आया हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। बाबा कहते हैं नॉलेज तो बिल्कुल इजी है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। ऐसे बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगी। मैं आती ही हूँ पतित से पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप प्रवेश होते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं,
तो ज़रूर कोई चीज़ है ना। तमोप्रधान होने कारण कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनियां तो कोई होती नहीं, है ही 84 जन्म। पुनर्जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़ी ब्रह्म में जाकर लीन होंगे व मोक्ष को पाएंगे। ये तो बना बनाया ड्रामा है। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। एक्यूरेट है एकदम। इस अनादि अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनाते हैं। वह है विनाशी। जो छोटे छोटे नाटक बनता है वो विनाशी। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो। हमारा पर्सपेक्टिव ही वाइड है। हर एक पॉसिबिलिटी नज़र आता है हमें। एक ही में अटक के नहीं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली हुई है, हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी बाप ने बताया है, आगे किसको पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं, नीति नीति कहते। बाप आते ही है संगम युग पर, इस पुरानी दुनिया को चेंज करने। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई बात याद भी ना आ सके। महाप्रलय भी कोई होती नहीं, सिर्फ परिवर्तन होता है। बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो। इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण। तुम जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। उसके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अब तुमको पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप ही है। पानी की नदियाँ थोड़ी ही पावन कर सकती है। ये नदियाँ तो सतयुग में भी होती है। वहाँ तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचरा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ तो कितना किचरा पड़ता रहता है। बाबा का देखा हुआ है। उस समय तो ज्ञान नहीं था। अभी वंडर लगता है पानी कैसे पावन बना सकता है। तो कोई भी उसका लॉजिक नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। जो एक ने कहा दूसरा ने समझ लिया, उसको फॉलो कर लिया, उस पर निश्चय आ गया। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे कभी भी मूंझो नहीं कि बाप को याद कैसे करें। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। वह है कुकी संतान, तुम हो एडेप्टेड बच्चे। एडेप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है, उनको भूल सकते हैं क्या? बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, तो उनको भूलना थोड़े ही चाहिए। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया का ऑपोजिशन होता है। माना माया पोजीशन में नहीं होता है, माया इल्यूजन में होता है, सच्ची में नहीं होता है माया। वो हमारा
रॉन्ग पर्सपेक्टिव जो होता है उसके द्वारा हम इल्यूजन में फंस जाते हैं। परसेप्शन ही लो फ्रीक्वेंसी वाला होता है और धीरे धीरे शक्ति खो के उस इल्यूजन में फंस जाते हैं। इसीलिए माया का अपोजिशन होता है। माया की युद्ध चलती है। सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है। बाप कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। तो कैसे बाबा धीरे धीरे हमारे कॉन्शियसनेस को बॉडी से स्पिरिट तक ले जाते हैं, मैटर से स्पिरिट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस है। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, विकर्म कोई होता ही नहीं। ये तो बहुत सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे रावण अनादि है। नहीं, आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। तुम जब देवता थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे क्योंकि उसमें रिजल्ट का कोई चिंता नहीं होता था, रिजल्ट का कोई आशा नहीं होता था। सोल कॉन्शियसनेस होके हर कर्म करते थे तो फिर हर कर्म अकर्म बन जाते थे। ना सुकर्म ना विकर्म, वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है। अब ये है नॉलेज। बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है, बस फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। मना पढ़ाई करते समय धंधे आदि का ख्याल नहीं होना चाहिए, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा आदि भी करने वाले हैं। तो बाप कहते हैं कमल फूल समान रहो, माना अपने को सेफ रखो। कमल फूल कीचड़ में होते हुए भी एक भी कीचड़ लगने छींटा लगने नहीं देता है। उस फूल को क्लीन रखते हैं, सेफ रखते हैं। वो बनावटी ऐसा है, स्लिप होके गिर जाता है। तो अपने को वैसे करप्ट होने से बचाना है क्योंकि कीचड़ बाहर बहुत ज़्यादा है। तो उन कीचड़ का एक छींटा भी नहीं लगे, उसको समझकर परिवर्तन कर देना है। ऐसे देवता तुम बनने वाले हो। वह निशानी विष्णु को दे दी है क्योंकि तुमको शोभेगा नहीं, उनको शोभता है क्योंकि वो कंप्लीट स्टेट है। वही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। वह है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। ना कोई विकार की काम कटारी होती, ना कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता है। तुम डबल अहिंसक बनते हो। सत्युग के मालिक थे। नाम ही है गोल्डन एज, कंचन दुनिया। आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है। कंचन काया कौन बनाते हैं? बाप। हेल्दी आत्मा भी हेल्दी, बॉडी भी हेल्दी। अभी तो आयरन एज है ना। अब तुम कहते हो सतयुग पास हो गया है। कल सतयुग था ना। तुम राज्य करते थे, तुम नॉलेजफुल बनते जाते हो। सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे। किसी का बुद्धि
ज़्यादा विकसित होता है, किसी का कम। तो उसके हिसाब से नॉलेजफुल, उसके हिसाब से ब्राइटनेस आत्मा का, उसके हिसाब से पद सतयुग में निर्धारित होता है। इसलिए बाबा कहते हैं सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे, डिनाइस्टी स्थापन हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ। इस स्मृति में रहना है, हद और बेहद से पार जाना है। वो डेड साइलेंस स्वीट होम में जाना है हमें, तो हद से भी बेहद से भी पार जाना है। इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है, कोई भी हद की बातों में फंसना नहीं है। हद की बातों में फंसना माना स्वयं को करप्ट कर लेना, कीचड़ का छींटा लगा देना। तो इसीलिए वो डिटैच स्टेट में रहना है। हर हद की बातों को डिटैच स्टेट में देख के बेहद में कन्वर्ट कर देना है, जो हर आत्मा के लिए कॉमन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, बेहद बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस नशे में रहना है। माना ये बाबा से जो भी मिल्कियत मिलता है वो आत्मा का उत्तम स्टेट होता है, आत्मा को ऊंचाई में ले जाते हैं, एलिवेटेड स्टेट में ले जाते हैं, दुख से छुड़ाकर लिबरेट करके सुख में ले जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी है। वरदान, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। तो श्रीमत की लगाम, श्रीमत वो है जिसके द्वारा विकर्म से बचाते हैं, जिसके द्वारा आत्मा को नीचे गिरने से बचाते हैं। तो जैसे घोड़ा का लगाम होता है और उस लगाम से घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, वैसे मन भटकते रहता है और उसको घोड़े के जैसे कहा गया है। तो उसके लिए लगाम जो एक रस्सी बंधा हुआ रहता है, वो जब अपने कंट्रोल में होता है और उस कंट्रोल के साथ उस लगाम को पकड़कर, श्रीमत के लगाम को पकड़कर मन का डायरेक्शन, मन का मूवमेंट किधर किधर होना चाहिए उसके हिसाब से करना और स्वयं को सेफ रखना, ये है श्रीमत की लगाम को टाइट करना। अब ये काम कैसे करता है? जब लगाम खींचते हैं वो जोर से नहीं खींचते हैं, एक जेंटल प्रेशर होता है। ऐसे नहीं है कि मन को सज़ा देना होता है, प्यार से उसको कंट्रोल में लेना होता है और फिर मन को गाइड करना होता है, और उसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। तब मन उस स्टेबल स्टेट में जाता है। मन को ट्रेन करना पड़ता है और फिर डिसिप्लिन में लाना पड़ता है, क्योंकि मन को ज्ञान नहीं मिलने के कारण बाहर की चीज़ों में फंसे हुए हैं।
तो मन को ट्रेनिंग दे के एक डिसिप्लिन में ला के उस कॉन्शियसनेस में अटकाना होता है। तो लगाम करने का दो अर्थ हो सकता है। एक लगाम करना माना अपने हाथ में कंट्रोल लेना, मन को अपने वश में रखना, ना कि मन को परवश में जाने देना। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लेना कि मेरे मन को भटकने नहीं देना है। और दूसरा होता है कि लगाम छोड़ना, और मन को कंट्रोल में लाने के लिए, लगाम करने के लिए लगाम छोड़ना भी पड़ता है, जिसे कहते हैं लेट गो। तो कई बातों को लेट गो भी करना होता है, और यही प्रोसेस है फ्रीडम के तरफ, मुक्ति की तरफ, जीवन मुक्ति की तरफ। इसमें लगाम है, इसमें बांधने वाली चीज़ है, पर इसमें स्लेवरी नहीं है, दासीपन का संस्कार नहीं है, क्योंकि ये मन मेरा है और मेरे पास होना चाहिए। इसीलिए बाबा श्रीमत की लगाम को टाइट करने के लिए कहा है, और मन को वश करने के लिए। और जब मन को वश करेंगे, मन को वश करने से पहले बालक बनना है, और जैसे ही मन वश में आ जाएगा तो मन का मालिक बन जाते हैं, तो बालक से मालिक बन जाते हैं। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन, मेरा मन इधर उधर भाग नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा है, क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि लगाम जब घोड़े का लगाम जब ढीला होता है तो जहाँ से जाना चाहिए वहाँ से नहीं जाके साइड्स में चले जाते हैं, क्योंकि उसको फ्री महसूस होता है, किधर भी जा सकते हैं। इसलिए उस लगाम को टाइट रखना होता है सीधा रास्ता पर चलने के लिए। बालक सो मालिक हूँ, बालक बाबा के, और बाबा से श्रीमत लेते हैं, लेकर फिर मन का मालिक बनती हूँ। इसलिए बालक सो मालिक हूँ। इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने वश में रखो। हमारा अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मन को अपने वश में रखना। तो स्मृति रखना है बालक सो मालिक। स्लोगन, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। जब ये निश्चय होगा जो हो रहा है वो अच्छा, तब उस सीन के पीछे का जो अच्छा है वो दिखाई देगा, जो मेरे लिए मैसेज है वो दिखाई देगा। जब ये स्मृति रहेगा, निश्चय रहेगा कि जो होने वाला है वो भी अच्छा, तब एनर्जी ड्रेन नहीं होगा, तब वो पेशेंस रख के वेट करेंगे, आगे जो होने वाला है उसको देखेंगे। अगर अंदर में इमोशंस आ रहे हैं उसको भी सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, और वो भी अच्छा है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन होता है। तब वो अचल अडोल रह पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
मन बुद्धि को स्वयं के तरफ एकाग्र कर ले। और पूरा ध्यान भीतर की ओर। वो अपना छोटा सा दुनिया में मैं प्रवेश करती हूँ। मेरा अपना दुनिया में मैं प्रवेश करती हूँ। और उस दुनिया को अनुभव करती हूँ। देख पाती हूँ कि मेरे अंदर बहुत क्लीनिंग हो गया है। अब कुछ कुछ अंदर में जो भी बचा है वो भी मैं धैर्य रख के बाबा के शक्ति से, ज्ञान से क्लीन करते जा रही हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र बनते जा रही हूँ। साथ में अलर्ट रहती हूँ। एक भी कीचड़ का छींटा मेरे ऊपर ना आए। कमल फूल समान साफ, सुंदर, खिला, हर कीचड़ से पड़े वो साक्षी स्थिति में मैं रहना पसंद करती हूँ। और उस स्टेबल स्थिति से मैं पूरी दुनिया को देखती हूँ।